नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 9 मार्च 2021 और यहाँ पे 10 मार्च 2021 के लिए बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे दोनों इंडेक्स किस लेवल पे खड़ा है दोस्तों, और साथ में सारे बैंकिंग स्टॉक्स भी, और कल एक्सपायरी डे में क्या मूवमेंट आ सकता है। तो चलिए हम लोग बैंक निफ्टी के साथ स्टार्ट करेंगे। फीडबैक का अभिलाषी हूँ, फीडबैक का अभिलाषी इसलिए हूँ क्योंकि कल जो एनालिसिस करके मैंने आप लोगों को दिया था, मैं डेली बेसिस पे देता हूँ, मार्केट ने उसके हिसाब से मूवमेंट किया या नहीं किया। मैंने कल एक चीज़ बोला था कि इसको एक ट्रेंड लाइन का सहारा है, बैंक निफ्टी को एक ट्रेंड लाइन का सहारा, जो कि ये रेड कलर वाला है नीचे से, और ऊपर से एक ब्लू कलर का ट्रेंड लाइन है जो कि रेजिस्टेंस पर काम कर रहा है। तो आज उसी ट्रेंड लाइन से उसको बाउंस होना चाहिए था, मैंने ये बात कहा था, और बिल्कुल देखिए आज इसने गैप अप ओपनिंग किया और वहाँ पे अपने आप को होल्ड किया, तो ये अच्छी बात है। तो फिलहाल पॉजिटिव क्लोज हुआ है 1.5% के आसपास में। बैंक निफ्टी 35,840 के आसपास की क्लोजिंग है। हाई लगाया 36,000 का, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल भी है और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। क्या है? रेजिस्टेंस जोन। लो लगाया 35,550 का, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। सारे काम बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही आज इसने किया है। अब हम एक नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से पहले देखना चाहेंगे। मैं अपने नए व्यूअर को बता दूं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस में अलग अलग लेवल पे करता हूं। गैप अप कंडीशन, गैप डाउन कंडीशन, क्या क्या हो सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन, है ना। तो नॉर्मल कंडीशन पे पहले हम लोग देखेंगे। अब नॉर्मल कंडीशन वो है कि जहां पर आज क्लोज हुआ है उसी के आसपास अगर ओपन होता है तो क्या काम करना चाहिए। 35,850 के आसपास की क्लोजिंग है, तो हम बाय करेंगे इसको तब तक नहीं जब तक कि ये 35,900 को जब तक ये ब्रेक नहीं करे हम बाय नहीं करेंगे। BA मतलब बाय एबव, 35,900 के आसपास की हमारी बाइंग होगी। इस कंडीशन में आपके पास स्पेस ज़्यादा नहीं है। अगेन मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा स्पेस नहीं है। स्पेस ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि ऊपर ठीक एक रेजिस्टेंस बैठा है जो कि 36,000 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो आपको यहाँ से जब अगर आप 35,900 पर बाय कर रहे हैं तो मात्र आपके पास 100 पॉइंट का स्पेस है ज़्यादा, तो आपको ये 100 पॉइंट ही कैच करके वहाँ पर से एग्जिट करना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे अगर इसके ऊपर और भाग गया तो उसके बाद में देखेंगे, उस पर भी एक कंडीशन है, उस पर भी बाद में देखेंगे। 36,000 के आसपास में आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा और अगर था वेट करेंगे तो 36,050 तक का वेट कर लीजिएगा। लेकिन मैं अगेन बता दूं आज यहीं से रिजेक्शन मिला है, इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जोन है, इसलिए यहाँ से प्रॉफिट बुक करके आपको बाहर आना है। अगर ये नीचे 35,800 के नीचे ब्रेक कर जाता है ना तो हम सेल साइड चले जाएंगे। नॉर्मल कंडीशन में हम सेल करेंगे कहाँ? जब ये 35,800 के नीचे निकल जाएगा, यानी सेल बिलो। SB मतलब सेल बिलो और BA मतलब बाय एबव। ठीक है, तो 35,800 के नीचे हम सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 35,600 के आसपास का आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा टारगेट 35,500 तक का जो आज का लोएस्ट प्राइस है वो टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन का व्यू मैंने आपको समझाया। अगर गैप अप या गैप डाउन होगा तो उसके बाद अलग हो जाएगा, तो हम लोग उस कंडीशन में भी चेक करेंगे कि मान लेता हूँ कि ये गैप अप ओपन हो जाता है। अब गैप अप ओपन होने का मतलब है अगर आज का आप हाई देखते हैं तो मेरे लिए यही गैप अप है। अगर हाई देख रहे हैं तो यही गैप अप है, यानी कि 36,000 का ही गैप अप लेवल में मान के चलूंगा, 36,000 का। इस कंडीशन में आपके लिए बाय का जोन कहाँ पे बनता है ये इंपॉर्टेंट। अगेन अभी हम लोगों ने शुरुआत किया था कि 36,000 इज ए रेजिस्टेंस जोन। अभी हम लोगों ने तुरंत शुरुआत में बात किया रेजिस्टेंस लेवल। तो रेजिस्टेंस के पास कभी भी बाय नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं? सेल करेंगे। तो अगर ये गैप अप ओपन होता है इस कंडीशन में 36,000 इस तरह से, क्लोजिंग है 35,850 के आसपास में, तो आपको 36,000 पर एक सेल का पोजीशन बनाना है। ठीक है, 36,000 के पास सेल का पोजीशन बनाना है और टारगेट इस कंडीशन में 35,850 वाला एक ही टारगेट में बोलूँगा कि आपको यहाँ से करना है। अब यहाँ पर भी अगर इसके नीचे 35,850 में आके एग्जिट कर जाना है। अब यहाँ से अगर ये 35,800 और 850 बहुत ही सपोर्ट जोन है, बहुत ही हार्ड सपोर्ट जोन है, तो मुझे लगता है ये नहीं टूटना चाहिए नीचे की साइड में। अगर ये टूटता है तो वहाँ से फिर 200 पॉइंट नीचे 35,550 तक 300 पॉइंट की रैली और दिखाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 35,600 का बन सकता है, लेकिन ये तब होगा जब
35,800 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तब। तो ये हिसाब है आपको सेल के कंडीशन में। अब कहेंगे कि नहीं ये सेल नहीं हो पाएगा, ज़रूरी भी है कि हो सकता है ये नीचे ना आवे, 36,000 को ऊपर कर जाए, तो हम बाय के लिए भी तैयार रहेंगे, हम गैप अप कंडीशन में बाय एबव के लिए भी तैयार रहेंगे, ठीक है। लेकिन कब, जब ये 36,100 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा, टाइम बिताना स्टार्ट करेगा, तब हम बाय करेंगे। क्लियर ना? कहाँ पर करेंगे? जब ये 36,100 के आसपास में क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा, तब हम यहाँ पे बाय करना स्टार्ट करेंगे। हाँ तो दोस्तों, हम लोग कहाँ पे थे कि 36,100 के ऊपर जब वो सस्टेन करना स्टार्ट करेगा बैंक निफ्टी, तब हम लोग कहीं ना कहीं बाय करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि आपको 36,000, 36,050, 70 ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना है बैंक के लिए। 36,100 के ऊपर जब सस्टेन करेगा तब बाय करेंगे। टारगेट रहेगा 36,250 और 36,500 का एक टारगेट आपको मिल सकता है। ये है गैप अप कंडीशन में मेरा बाय और सेल का व्यू। अब ज़रा हम लोग इसको चेंज करेंगे और गैप डाउन पे चले जाएंगे। तो गैप डाउन की अगर हम बात करें कि गैप डाउन अगर होगा तो किस लेवल पे गैप डाउन हो सकता है, गैप डाउन अगर होता है तो किस लेवल पे। देखिए क्लोजिंग है 35,800 और मैंने अभी भी कहा था कि लो लगा है इसने 35,500, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो मेरा जो लेवल होगा वो 35,500 का ही गैप डाउन लेवल होगा। ये व्यू मेरा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी बार स्टॉक इंडेक्स ने अपने आप को होल्ड किया और आज भी उसी के ऊपर में होल्ड किए हुआ है। तो 35,500 के आसपास में अगर गैप डाउन ओपन होता है, इस तरह से ये नीचे ओपन होता है, तो यहाँ से फिर एक बाउंस आना चाहिए अप साइड में। तो यहाँ पे जब ये 35,500 के पास में ओपन हो जाएगा तो हम बाय करेंगे। जैसे ही ओपन होगा वहाँ से 15-20 पॉइंट ऊपर हम लोग बाय कर लेंगे। यानी कि आप बाय कर सकते हैं 35,550 के ऊपर भी या 35,600 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, 35,600। और इस कंडीशन में टारगेट जो आज का क्लोजिंग प्राइस है वो आपका टारगेट होगा, यानी 35,800 के आसपास का एक टारगेट, और सेकेंड टारगेट 36,000 का एक लेवल आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर ये नीचे ही ब्रेक कर जाता है, इस ट्रेंड लाइन को, सपोर्ट को भी ब्रेक कर जाता है ये नीचे की साइड में, तो हम सेल साइड में भी हिचकेंगे नहीं, तो हम सेल बिलो का भी लेवल नोट करेंगे। जब ये 35,500 पे ओपन हो जाएगा गैप डाउन, और अगर ये नीचे ब्रेक करता है 35,400 को नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है, देन ये मेरा सेल का लेवल है, सेल बिलो 35,400। और इस कंडीशन में टारगेट 35,200 से लेके 35,000 का एक इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन है नीचे की साइड में, वो हमारा टारगेट होगा गैप डाउन कंडीशन में बैंक निफ्टी में। लेकिन याद रखिएगा कल एक्सपायरी है, तो शॉर्ट कवरिंग भी बहुत देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको पहले 1-1:30 बजे तक फंसा के रखे, एक जोन में फंसा के रखे, और उसके बाद अचानक से बाइंग आ जाए या सेलिंग आ जाए, वन साइड का मूवमेंट। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आप अगर इसको इंडिकेटर बेस्ड अगर ट्रेड करते हैं, तो इंडिकेटर में हम देखना अगर चाहें तो आप देखिए कि MACD और RS जो लीडिंग इंडिकेटर है उसका डाइवर्जन थोड़ा कम हो रहा है, और ये अप साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव होने का। और साथ ही RSI भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करने की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंडिकेटर के हिसाब से भी बैंक निफ्टी अभी फिलहाल ठीक दिख रहा है, पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसी चीज़ को अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर दें ट्रांसफ़र, तो देखिए इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे आप देखिए बिल्कुल एक साइडवेज जोन में इसने आपको एक फंसा के आज रखा। पूरे दिन मार्केट बहुत वोलेटाइल रहा, काफ़ी वोलेटाइल रहा, और एक ही जोन में ट्रेड करता रह गया, ऊपर और नीचे। तो इस जोन को ऊपर 36,100 के ऊपर निकलने के बाद ही एक अच्छा मूवमेंट बनेगा अप साइड में, जो कि एक 36,500 तक का टारगेट भी दे सकता है। और नीचे अगर ये 35,500 को नीचे की साइड में काटता है तो सेल साइड में 35,200 तक का भी टारगेट दिखा सकता है। तो ये व्यू लेके आपको चलना है बैंक निफ्टी पे। अब चलिए ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ बैंकिंग स्टॉक्स के बाद बैंक निफ्टी के इंडेक्स को भी चेक करना है कि निफ्टी का इंडेक्स किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं,
और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो ज़रूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। फिलहाल पहले हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को देख लेते हैं और बैंकिंग स्टॉक्स में एक्सिस बैंक के साथ स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये लग गया एक्सिस बैंक का चार्ट, फीडबैक जरूर दीजिएगा। एक्सिस बैंक दोस्तों जैसा कि 755 से 60 का रेजिस्टेंस जोन है, उसी के पास आज ओपन हुआ, हाई लगा है 759 के आसपास का, क्लोजिंग नहीं कर पाया। क्लोज कर देता 760 के पास तब मजा आ जाता है। ये इसने एक जोन बना रखा है 40 पॉइंट का, उस जोन के बाहर निकले के क्लोज करेगा, देन 40 पॉइंट 30 पॉइंट के रैली आपको आराम से देखने को मिलेगा। एक्सिस बैंक कल अगर ये 740 को नीचे ब्रेक करता है, सेल करेंगे 730 के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, देखिए अपना सपोर्ट प्राइस के पास ये बंदा आ चुका है। अब यहाँ से इसको बाउंस करना चाहिए अप साइड में 82 83 को। कल अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करता है 85 से 88 तक का टारगेट दिखाएगा। बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल उसी तरह से अपने प्राइस को होल्ड कर रहा है, यानी काफी क्रूशल लेवल है। 77 को नीचे अगर ब्रेक करेगा सेल करेंगे 75 के लिए, अगर ऊपर ये 80 को ब्रेक करता है बाय करेंगे 85 के लिए। केनरा बैंक 170 को ऊपर जब तक नहीं निकले, क्लोज जब तक नहीं करे, मजा नहीं आएगा। 170 से लेके 172 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ही सस्टेन करने के बाद हमारा पोजीशन बनेगा, अदरवाइज अभी बिल्कुल साइडवेज जोन में, तो अभी अवॉइड करेंगे। फेडरल बैंक 85 के ऊपर क्लोज करता रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारी क्लोजिंग बस 85 के ऊपर होते रहे, टेंशन नहीं रहेगा। वहाँ उसके नीचे जाने पर फिर टेंशन हो जाएगा। तो फिलहाल अभी क्लोजिंग कर रहा है 85 के पास, लेकिन एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, उसको फिलहाल ब्रेक किया हुआ है। ये अगर ये 84 को कल ये नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो 82 से लेके 80 तक का एक टारगेट दिखा सकता है फेडरल बैंक। तो नज़र बना के रख सकते हैं आप फेडरल बैंक पे। HDFC बैंक ने कोशिश किया दोस्तों, मूवमेंट स्टार्ट किया अपसाइड में। कल HDFC बैंक 1565 66 ये सब को ब्रेक करेगा तो 1580 से लेकर 90 तक का एक टारगेट दिखा सकता है। ICICI बैंक ने एक ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट किया है। कल अगर वापस ये 630 को ब्रेक करता है अपसाइड में तो 650 तक का टारगेट ICICI बैंक दिखा सकता है। इंडियन बैंक की बात कर ले, देखिए इंडियन बैंक सपोर्ट के पास में ट्रेड कर रहा है, 130 के नीचे कमजोर हो जाएगा, 125 तक का टारगेट नीचे की साइड में दिखाएगा। इंडसइंड बैंक पे नजर रखिए, अगर मूवमेंट कल किसी स्टॉक्स में हो सकता है तो तेज मूवमेंट इसी स्टॉक्स में होगा। बिल्कुल कंफ्यूजन वाला कैंडल है इंडसइंड बैंक पे, नजर बना कर रखिए। इंडसइंड बैंक 1035 के ऊपर निकलेगा, 1050 से 60 तक का टारगेट दिखा सकता है इंडसइंड बैंक। कोटक बैंक की बात करें तो देखिए क्या मूवमेंट आया कोटक बैंक पे, 1900 के ऊपर निकलते के साथ ही इसमें रॉकेट हो गया, 1990 तक का हाई लगा दिया है। 2000 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल 2000 का, 2000 के ऊपर निकलेगा तो 2050 का देगा, लेकिन मेरे ख्याल से बट 2000 के बाद थोड़ा रिजेक्शन मिल सकता है क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, थोड़ा वहां पे संभल के ट्रेड करिएगा। 2000 के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। PNB बाय ऑन डिप्स करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक्स है, स्टॉक्स में खराबी नहीं, लेकिन टाइम लगेगा अपसाइड में जाने के लिए। RBL बैंक में पोजिशनल कॉल है 252 के ऊपर और टारगेट 260 से 270 का बनेगा। SBI नजर रखिए, अगर अपसाइड में 396 97 98 ये सब ब्रेक करेगा तो 410 का नेक्स्ट टारगेट दिखाएगा। यूनियन बैंक की बात कर लेते हैं। यूनियन बैंक नीचे अब वापस से अपने एक सपोर्ट 36 के पास आने की कोशिश कर सकता है आगे आने वाले समय में, तो नजर रखिए। अभी तो इस स्टॉक्स में क्या है, कोई मूवमेंट ऐसा खास है नहीं। बंधन बैंक की बात कर ले 360 के ऊपर निकलेगा, देन 380 का पोजिशनल कॉल एक्टिवेट हो जाएगा बंधन बैंक में। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के बाद बैंकिंग स्टॉक्स को हम लोगों ने देख लिया, अब जरा हम लोग निफ्टी को देखेंगे कि निफ्टी किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। और निफ्टी के बारे में भी कल मैंने एक बात कहा था कि भाई ट्रेंड लाइन का ही सहारा है, ये बात मैंने बिल्कुल रिपीट कर दिया था कि भाई ट्रेंड लाइन का ही सहारा है। अगर ये सहारा काम करता है तो अच्छी बात है, और इसने आज काम किया और निफ्टी को पॉजिटिव यहाँ से बाउंस किया है ना। अब इसने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि हाई जो लगा है ना, हाई
ये बहुत ही ज़बरदस्त है और उसके साथ ही इसकी क्लोजिंग भी अच्छी है। कारण कि अगर क्लोजिंग से हाई की बात करें तो मात्र 26 पॉइंट का डिफरेंस है, तो कोई खास डिफरेंस है नहीं, यानी कि काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो हम बाय करेंगे निफ्टी को 15,125 के ऊपर, ठीक है, 15,125 के ऊपर बाय कर लेंगे। नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, और टारगेट इस कंडीशन में पहले बहुत ही छोटा मिलेगा 15,150 का, देन 15,200 का एक टारगेट आपको मिलेगा। अगर आपको सेल करना है तो अभी हम गैप अप और गैप डाउन भी देखेंगे। 15,075 के नीचे आप सेल करिए और एक ही टारगेट में बोलूँगा, और वो टारगेट होगा 15,000 का। फिर यहाँ पर से आपको एग्जिट कर जाना है क्लियर कट, और यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना है, यानी बाय के पोजीशन में बैठ जाना है, और फिर वहाँ से ऊपर के साइड में टारगेट 15,050 से 15,100 तक का टारगेट बन सकता है। तो इसको देख लीजिए। उसके बाद अब हम गैप अप को बात करेंगे। अभी हमने एक नॉर्मल कंडीशन के बाद का स्ट्रेंथ दिखाया स्ट्रेंड लाइन का। कल ये बात मैंने कहा था या नहीं कहा था कि स्ट्रेंड लाइन से इसको बाउंस होना चाहिए, यही एक सहारा है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए गैप अप की बात करते हैं कि अगर ये गैप अप होता है सपोज, तो किस लेवल पे गैप अप हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल है भाई, गैप अप होना है तो ये वाला जो लाइन बना हुआ है, ये लाइन, यही लाइन है हमारा गैप अप का। तो इसका प्राइस अगर हम मार्क करते हैं तो 15,250 का आता है। 15,250 का गैप अप कंडीशन हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गैप अप कंडीशन 15,250 के आसपास में हो सकता है। अब क्लोजिंग है हमारा 15,100 के आसपास में, और यहाँ से गैप अप कर रहे हैं हम 15,250 के पास में। अब ये जब इतना ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक रिजेक्शन आके गिरने के चांस बनेंगे, क्योंकि पहले भी एक बार और दो बार यहाँ से गिरा है और उसके बाद ही उसके नीचे ट्रेड करता रह गया। तो 15,250 के पास में डायरेक्ट अगर ओपन होता है तो यहाँ से एक सेल का पोजीशन क्रिएट करेंगे, यानी कि 15,250 के पास गैप अप ओपन होगा तो हम सेल करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में दोस्तों 15,200 से लेके 15,150 तक का एक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है ये, और उससे भी ज़्यादा अगर नीचे आएगा तो 15,125। उसके बाद फिर अब नहीं, इसके बाद आपको यहाँ से पूरा कंप्लीट एग्जिट हो जाना है, यानी कि सेल का सारा पोजीशन आपको कट कर देना है और आपको बाय जोन में फिर बैठ जाना है। यानी कि आपको बाय फिर 15,100 से लेके 15,125 के आसपास में बाय जोन क्रिएट करना है, और ऊपर के लेवल 15,150 से लेके 15,200 के टारगेट का फिर से वेट कर सकते हैं। ये मैंने आपको गैप अप में बाय कंडीशन, सेल कंडीशन में ऊपर से किया है और नीचे से कॉन्ट्रा ट्रेड बनाने के लिए बोला है, यानी कि अपोजिट ट्रेड। लेकिन अगर ये 15,250 के ऊपर ही सस्टेन करने लग जाए तब हम क्या करते, कहाँ पे बाइंग और सेलिंग आ सकती है। आपको देखिए ऑल टाइम हाई अगर हम इसकी बात करें तो 15,430 के आसपास का है। अगर ये ऊपर में 15,275 15,275 के ऊपर सस्टेन करेगा तब हम कहीं ना कहीं बाय साइड जाने की बात करेंगे। ठीक है, तो मैं इसका कलर बदल देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। हम बाय करेंगे 15,275 के ऊपर में, ठीक है, 15,275 के ऊपर में हम बाय करेंगे, और इस कंडीशन में आपको टारगेट 15,350 के आसपास का देखने को मिल सकता है। बस यही, क्योंकि यहाँ पर से फिर एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन कल एक्सपायरी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये गैप अप कंडीशन है। अब जरा हम गैप डाउन कंडीशन की भी बात करेंगे निफ्टी में। अगर ये गैप डाउन होता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए हम गैप डाउन की बात करते हैं। गैप डाउन होगा तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अब गैप डाउन कहाँ पे हो सकता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। देखिए इस लाइन को अगर आज के लो को ही मार्क करें तो वही हमारा ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है। तो अगर गैप डाउन की बात करें तो मैं 14,900 के आसपास की बात कर रहा हूँ। कितने की बात कर रहा हूँ, 14,900। ये हमारा इंपॉर्टेंट गैप डाउन लेवल हो सकता है। लेकिन उसके पहले भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है और वो है 15,000 का, जो कि अभी की क्लोजिंग अगर हम देखें तो 15,100 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो मैं 14,900 लो को भी मान के चल सकता हूँ और 15,000 को भी मान के चल सकता हूँ। तो इसमें ज़्यादा कन्विक्शन 14,900 है। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट है, इसके वजह से मैं इसको मानूंगा। तो मैं 15,000 यहाँ से काटूंगा और 14,900 पे पूरा फोकस रखूंगा। चलिए अभी देखिए, अगर हम 14,900 को मान के चलते हैं
तो ये इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गैप डाउन इस तरह से गिरे हुए लेवल पे बात कर रहे हैं 14,900। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि आज भी निफ्टी ने 14,925 के आसपास से बाउंस किया है। तो यहाँ पर से आपको एक बाय का कंडीशन बनाना है, यानी कि बाय एबव 14,930 से लेके 14,950 के आसपास का बाइंग जोन क्रिएट होता है। आपको यहाँ पर बाय करना है 14,930 से 14,950 के बीच में। और इस दोनों ही कंडीशन में जो आपको टारगेट मिलेंगे वो 15,100 के आसपास का एक टारगेट मिलेगा। हालांकि इसके बीच में एक टारगेट आपको सबसे पहले तो 15,000 वाला लेवल आएगा, उसके बाद 15,050 का लेवल आएगा, देन 15,100 का एक लेवल आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है गैप डाउन कंडीशन में। लेकिन अगर ये 14,900 के नीचे ही ट्रेड करने लग गया, अगर नीचे ही यानी कि 14,875 को ब्रेक करता है नीचे की साइड में, तो इसका मतलब कमज़ोर हो गया, वो सपोर्ट अब हमारा टूट चुका है। तो यहाँ से हम सेल करेंगे, सेल बिलो 14,875 टू 14,850, और इस कंडीशन में टारगेट 14,850 से लेके 14,750 तक का एक टारगेट आपको नीचे के लेवल पे मिल सकते हैं गैप डाउन कंडीशन में। तो ये व्यू है दोस्तों मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। चूंकि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, कल एक्सपायरी भी है और बिल्कुल अपने हाई के पास में ट्रेड कर रहा है, तो एक बाउंस ऊपर और भी आना चाहिए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो उम्मीद है एनालिसिस पूरा आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलता हूँ दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।